गैलेक्सी आज बॉडी बिल्डिंग का ये जो चैम्पियनशिप यहाँ रखी गई है, इसमें मुझे जो इनवाइट किया है वो राजू चंदेल जी के द्वारा किया गया है। और अभी मैंने देखा कि किस तरह से बॉडी बिल्डिंग का जो मेहनत लगती है, ये एक दिन का काम नहीं कि हम देखते हैं टीवी पे कि बहुत अच्छी लड़के बॉडी बना रहे हैं और देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उनसे पूछिए वो भूखा रहना और अपने डाइट को कंट्रोल करना, वेट को मैनेज करना और अपनी बॉडी को इस तरह से शेप देने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन उनकी मेहनत को सैल्यूट करती हूँ और जो भी आज तीनों लोगों को बधाई देती हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी रनर अप रहे, बहुत अच्छा कार्यक्रम ये कर रहे हैं। खेल प्रतिस्पर्धा होती रहनी चाहिए और जब लोग आगे खेल कूद में, मोदी जी भी कहते हैं भारत खेलेगा तो आगे भी बढ़ेगा, इसी कड़ी में जैसे हमारे सांसद महोदय भी खेल महोत्सव करा रहे हैं, उसमें भी तरह तरह के खेल हैं। इसे भी मैं इसी तरह से देखती हूँ कि अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान रखकर स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का आवास होता है। और राजू चंदेल जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए। मैडम, आज के युवा नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, इसके लिए क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को देखो, भारत अब पहले वाला नहीं रहा, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, योगा आप मेडिटेशन है और कई जो यूथ है वो तरह तरह के जैसे स्पोर्ट्स में भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि उन्हें समझना चाहिए कि नशेखोरी में जाकर वो अपना भविष्य ही बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन कहाँ हमारे मोदी जी कहाँ युवाओं को इंस्पिरेशन देते हैं कि योगा करो, और विश्व गुरु भारत योगा में बन रहा है, मेडिटेशन कर रहे हैं और इस तरह के खेल कूद में भाग लेकर वो जो आप पहले क्या था, फ़ोन इतना ज़्यादा लोग फ़ोन से अटैच हो गए थे, उसी का ही कोरोना काल में घर बैठे बैठे लोगों को मोबाइल से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था। उस अटैचमेंट के चलते चलते ही युवा नशे की तरफ जाने लगे, सोशल मीडिया की तरफ उनका ज़्यादा रुझान होने लगा। लेकिन फिर से कोरोना ख़त्म हुआ है और देश में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, नए नए स्टार्टअप्स हैं, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर इतना कुछ है कि अगर वो उसे भी देखेंगे तो भी उनका माइंड डाइवर्ट होगा। खेल कूद में बहुत सारी चीज़ें हैं, महिलाएँ इतना कुछ कर रही हैं, राजनीतिक उथल पुथल और देश में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं चाहूँगी कि देश विदेश की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करें और अपने भविष्य को नशे में धकेल कर अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें। अपने माता पिता के बारे में सोचें कि उन्होंने बड़ी मन्नतों से आपको मांगा है और उनके विषय में सोचकर अपने जीवन को अपने पेरेंट्स के लिए, अपने देश के लिए संवारें और सुधारें। देखिए, इस प्रकार से आज का कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि रहे हैं, तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। देखिए, जो हमारा बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, मैं इसका राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ और ये हमारी 10वीं इंटरनेशनल प्रतियोगिता है, जो कि हमारा हमेशा ये रहता है कि देश का जो युवा है वो नशाखोरी से दूर रहे और अच्छी बॉडी बनाए और अच्छी सेहत की तरफ अपना ध्यान दे, जिससे कि उनका सेहत रहे, वो बलवान रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, यही जो खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, यही हमारे देश का भविष्य है और इन्हीं के चलते मैं कहता हूं कि कभी कोई आपातकालीन ऐसी स्थिति आती है तो ये देश के लिए मरने जीने के लिए हमेशा बॉर्डर पे भी कई बार सेनाओं की साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लोग जो है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रतिभा और पावर की कोई कमी नहीं है। ये बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, 7-7 दिन जब इनकी प्रतियोगिता होती है भूखे रहते हैं और उस तरीके से ये लोग जो है कंपटीशन को पार करते हैं बड़ी कठिनाइयों के साथ। और मैं यही कहूँगा कि तमाम जो युवा वर्ग है वो नशे की लत से दूर रहे और देश की उन्नति में अपना योगदान दें और अच्छी सेहत अपनी बनाएं और देश को आगे लेके जाएं। धन्यवाद। जी, हम कश्मीर से आए हुए हैं, लेकिन ये प्रोग्राम जो यहाँ पे शुरू हुआ है, इसका आयोजन किया गया है राजू चंदेलिया जी ने। ये हमें बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि एक बहुत बड़ी शुरुआत है। कश्मीर में हम ये प्रोग्राम करना चाहते हैं और इनकी वसातत से और इनकी बदौलत से, और जो यहाँ पे आज प्रोग्राम शुरू हुए हैं, ये तो एक सही शुरुआत है यूथ के लिए, जो आज अपने आप को ड्रग्स में इन्वॉल्व करते हैं, वाकई सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं, इस तरह से कि बेकार रहते हैं, काम दाम नहीं करते हैं। और जो ये बॉडी बिल्डिंग का इन्होंने, राजू जी ने जो शुरू किया है प्रोग्राम, इससे एक प्रेरणा भी मिलती है और पुराना जो ये ख़त्म हो चुका था या ये वाली गेम तो आज से फिर से शुरू हो जाएगी। और इंडिया में यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे दिल्ली में शुरू हो रहा है और मेरा ये मानना है कि कश्मीर में और हर स्टेट में ये प्रोग्राम्स राजू जी को शुरू कर लेनी चाहिए। युवा पीढ़ी के लिए तो एक ये वरदान योगदान है कि आज जो युवा पीढ़ी नशे को लेकर के इधर उधर धक्के खा रही है, उसके बदले में ये युवाओं के लिए नशा मुक्ति केंद्र से कम नहीं है।
और बहुत सराहनीय काम है। इसमें युवा पीढ़ी के लिए आगे आने का और प्रोत्साहन करने का, जिसमें आगे नए राष्ट्र का निर्माण हो सके, इसके योगदान 10-15 साल से चल रहा है। मैं बराबर हर में प्रोग्राम में आता हूं और सभी युवाओं को आशीर्वाद देता हूं और आज का कार्यक्रम सफल होना और इन युवाओं के भाग्य भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं कि जैसे यहाँ अपना नाम रोशन कर रहे हैं, कल के दिन देश और राष्ट्र का नाम रोशन करें। थैंक यू, धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को लेकर हम बड़ा खुश हैं खिलाड़ियों को, क्योंकि नशे की लत की ओर से खिलाड़ी बॉडी फिल्टर की तरफ आए तो भविष्य का, हमारे देश के भविष्य बदलेगा, मोदी जी की शान बदलेगी, देश की शान बदलेगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारा बॉडी फिल्टर जैसे आज सब कर गए हैं हम और नशे की लत से दूर जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ सबका, और भाजपा का भी और मोदी सरकार का भी धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को लेकर तो सबसे पहले तो मैं दीपिका मैम का धन्यवाद करूंगा और चंदेल साहब का, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को यहाँ तक सक्सेस बनाने में बहुत बड़ा उनका योगदान है। बादल शर्मा जी और मेरी पूरी टीम बॉडी बिल्डिंग स्पोर्टेशन का, जिन्होंने हर साल कुछ कितने भव्य इवेंट वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा कैश प्राइज रखा गया, जिसमें 10 लाख रुपए कैश प्राइज हमने एथलीटों को दिए और यहाँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो एथलीट यहाँ पार्टिसिपेट कर लेते हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि का प्रोग्राम होता है ना, कुछ अनसेटिस्फाइड होते हैं। आज भी हमने इसी तरह स्टेज पर कुछ देखा था। ऐसा देखो, आप सभी को खुश नहीं कर सकते। शादी में भी यही सीन होता है, किसी कुछ ना किसी कमी रह जाती है कि, मगर जो खिलाड़ी तो अपनी मेहनत करके आते हैं, जो उनके सपोर्टर होते हैं वो उनको डिमोटिवेट करते हैं कि भाई आप करता, क्योंकि हर माँ को अपना बच्चा प्यारा दिखता है और जजेस जो देखते हैं वो सारे बच्चे उनके लिए एक बराबर होते हैं। वो अपना जजमेंट जब देते हैं, जिसको नाखुशी होती है, हारने वाला हमेशा बुराइयाँ करता है और जीतने वाला हमेशा कामयाब होता है। बड़े सक्सेसफुल इवेंट हुआ है और आने वाले दिनों में ऐसे इवेंट और देखने को मिलेंगे। बिल्कुल जरूर मिलेंगे। अभी हमारा इवेंट हिमाचल के अंदर भी है, हम पूरे भारत में इवेंट कराते हैं। 17 स्टेडियम हम तक लोग इवेंट करा चुके हैं। अभी चेयरमैन साहब ने भारत क्लासिक इवेंट के हमने ऑर्गेनाइज किया है, जो हिमाचल ऊना के अंदर होगा, जहाँ पे 20 लाख रुपए कैश प्राइज रखे गए हैं और बहुत सारी इसकी टाइटल विनर को स्कूटी दी गई है एक्टिवा। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो जय श्री राम सभी को, क्योंकि जय श्री राम कहे बिना तो हमें स्टार्ट किया ही नहीं जाता। और आज का जो कार्यक्रम रखा गया है बड़ा ही भव्य था और इंटरनेशनल लेवल पे रखा गया, जो कि बॉडी बिल्डर्स के लिए था। और बॉडी बिल्डर्स के लिए बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा रखा गया, जिसमें कि आपने अभी सुना था वीर जी से भी बहुत कुछ। तो मैं ये ही कहना चाहूँगी कि बच्चे नशे पते की जगह अगर अपने आप को एथलीट बना करके गेम्स की तरफ या फिर अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ या और अन्य जो जिनमें भी उनकी रुचि है उसमें ज़्यादा ध्यान दे, तो हमारा युवा आगे बढ़ेगा। और युवा आगे बढ़ेगा तो मैं ये कह सकती हूँ कि आगे आने वाली जो हमारी सरकार होगी वो अच्छे से वर्क कर पाएगी, क्योंकि सरकार वर्क किसके लिए कर रही है? युवाओं के लिए ही तो कर रही है, माताओं के लिए, बहनों के लिए। और हमारे जब युवा ही हमारे साथ नहीं चलेंगे तो कैसे चलेगा? बहुत अच्छा उन्होंने किया और मोदी जी के लिए भी बहुत अच्छा होएगा। खिलाड़ी आगे बढ़े, नशे से दूर रहे, ऐसा काम कोई ना करे। आज मुझे पहला मौका मिला है इस कंपटीशन में आने का। जो भी प्रोग्राम है बहुत अच्छा है और मैं सभी विजेताओं को, जो हमारे पहलवान हैं, देश का नाम रोशन करेंगे, आने वाले दिनों में देश का नाम रोशन करें, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पहले तो मुझे इसके अंदर पद देने के लिए गुरुजी राजू चंदेल जी का धन्यवाद, जो मुझे दिल्ली प्रदेश में मिस्टर गैलेक्सी में मुझे महामंत्री बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और यहाँ जितने भी जो बॉडी बिल्डर हैं जो इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद और उनका शुक्रिया करता हूँ। और जीतने वालों को दिल की गहराइयों से सबका धन्यवाद देता हूँ। प्रेरित होते हैं कि वो भी आने वाले समय में पहलवान बने। आज के युवा तो नशे की तरफ जा रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देंगे? नहीं, उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि नशा इंसान को नहीं करना चाहिए। नशा पूरा जीवन खराब कर देता है, पूरा मन खराब कर देता, तन खराब कर देता, पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। इसलिए उनको कहना चाहूँगा कि नशे की ओर नहीं जाना चाहिए। नशे की जगह पर अच्छे फल खाएं, फ्रूट खाएं और पहलवान बने। बड़ा अच्छा लगा, हम यहाँ आए, हमने देखा तो बड़ा अच्छा लगा। होना चाहिए कि हमारे देश में जो पहलवान लोग हैं
पहलवानी करते रहें, देश का नाम होता है। और जो पहलवानी करते हैं तो वो नशे से भी दूर रहते हैं, तो अच्छे काम करते हैं, तो सभी नशे से दूर रहना चाहिए। और हमारे पहलवान अच्छे पहलवान बने, जैसे कि हमारे देश में हमारे दारा सिंह पहलवान जी थे। जब मैं पहलवानों को देखता हूँ तो दारा सिंह की याद आती है। हमारे देश की शान बान, बड़ा मान सम्मान देश का उन्होंने दारा सिंह जी ने कराया। आज वो ध्यान नहीं, लेकिन हम उनकी याददाश्त, उनके नाम से आज भी हम सब जिंदे हैं। तो मैं कह रहा हूँ, जैसे आज मैं खुश हुआ देख के पहलवानों को, और मैं पहलवानों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये ऐसे ही पहलवानी करते रहें और मेरे देश का नाम रोशन करते रहें। और जो इनका कोच है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बच्चों को इस तरीके से उठा के आगे ला रहे हैं और ये सिखा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। मैं आपकी मीडिया का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग भी यहाँ सेवा कर रहे हैं और करते रहे।